ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज श्री शिव महापुराण के पहले अध्याय का 24वां अध्याय आपको सुनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमालय के घर से जब शिवजी के दोनों शिष्य चले गए तो उस समय सब लोगों ने हिमालय के पास पहुंचकर कहा, हे राजन, अब तो नगर में अन्न का लेश मात्र भी शेष नहीं रहा है। भला हम लोग किस प्रकार जीवित रहेंगे। अब आप शीघ्र ही वह उपाय कीजिए जिससे प्रजा का यह दुख दूर हो। यह सुनकर हिमाचल ने उनसे कहा, हे भाइयों, हमारे नगर के बाहर उद्यान में एक बूढ़ा योगी कहीं से आकर ठहरा हुआ है। उसके साथ एक बैल है और 2 शिष्य हैं। वह मेरी पुत्री के साथ विवाह करने की इच्छा रखता है। उसके शिष्यों ने अगर नगर में अन्न का अकाल उपस्थित कर दिया। ऐसी दशा में अब आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। यह सुनकर सब लोगों ने उत्तर दिया, हे राजन, इसका भेद तो पुरोहित अथवा गिरिजा से ही पूछना उचित है। परंतु एक बात को हम लोग अवश्य स्वीकार करते हैं कि यदि उस योगी में कोई दोष होता तो गिरिजा उसे पति रूप से में पाने की इच्छा कभी नहीं करती। हे नारद, यह सुनकर हिमाचल ने पुरोहित को अपने पास बुलाकर पूछा, हे पुरोहित, तुम सच सच बताओ कि जो योगी 2 शिष्यों को साथ लेकर यहाँ आया वह वास्तव में कौन है। पुरोहित ने उत्तर दिया, हे राजन, गिरिजा ने मुझे इस योगी का पता बताया था, तब मैं उसे तिलक चढ़ा आया। इतना कहकर पुरोहित ने योगी स्वरूप शिवजी की महिमा को सुनाते हुए कहा, हे राजन, वे योगी रूप में साक्षात शिवजी हैं और तुम्हारी पुत्री गिरिजा आदि शक्ति भवानी का अवतार हैं। यदि आप इससे कुछ और अधिक जानना चाहते तो गिरिजा से ही पूछ लीजिए, वे इस संबंध में आपको और अधिक बता सकेंगी। पुरोहित के मुख से यह बात सुनकर सब लोगों ने गिरिजा की बात सुनने का निश्चय किया। तब हिमाचल ने गिरिजा को अपनी सभा में बुलाया। पिता की आज्ञा सुनकर गिरिजा अपनी माता तथा 2 सखियों को साथ लेकर सभा में पहुंची। जब गिरिजा ने लोगों को प्रणाम किया तो हिमाचल ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास बैठा लिया। धन्य है योगी बाबा श्री शिव जी,